हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस फॉर अकाउंट्स। आज हम लोग देखेंगे TY BCom आइडल का बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन नंबर 5। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? कार्मेल लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक लोन, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड लोन। और यहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? कीपिंग इन व्यू लीगल रिक्वायरमेंट्स, असरटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन बी बॉट बैक बाय द कंपनी एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस, बायबैक एक्सपेंस ₹5000। अब यहाँ पर हम लोग को क्या है, ऑफर प्राइस भी नहीं दिया है कि नहीं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी फाइंड करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास 3 कंडीशन थी उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें हमें तीनों कंडीशन नहीं सॉल्व करनी जी, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व करनी रहेगी। कैसे? ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मेट में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अगर हम लोग को ऑफर प्राइस नहीं दिया रहेगा, केस 2 व्हेन ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन, तो क्या करना रहेगा? कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ 25% ओन फंड, फर्स्ट कंडीशन फाइंड करेंगे। इसमें सोर्सेज, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पेड अप कैपिटल है ना, टोटल ओन फंड, और फिर 25% ऑफ ओन फंड करेंगे तो हमें फर्स्ट अमाउंट मिल जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे सेकंड, तो सेकंड के लिए क्या है? कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड रिमेनिंग आफ्टर बायबैक, तो कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड इक्वल टू डेप्थ डिवाइड बाय 2 कर देंगे, जो भी हमारा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड अमाउंट रहेगा, ठीक है, दोनों को ऐड करके और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद बी कंडीशन, कैलकुलेट रिक्वायर्ड पोस्ट बायबैक ओन फंड, तो ओन फंड बिफोर बायबैक जो हमारा टोटल ओन फंड रहेगा सी, उसमें से क्या करेंगे, मिनिमम ओन फंड जो हमने फाइंड किया रहेगा ये वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, तो हमें सेकेंड बायबैक अमाउंट मिल जाएगा। अभी जैसे हमें सेकेंड अमाउंट मिल जाएगा, हम इन दोनों में से कंपेयर करेंगे। जो लिस्ट अमाउंट रहेगा उसमें से फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें ऑफर प्राइस मिलेगा। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कौन सा? तो जो हमारे पास पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है कौन सा? 10 लाख। तो 10 लाख का क्या करेंगे हम लोग, 25% निकालेंगे, ठीक है, और उसके नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएगा। और उस अमाउंट को क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट दो अमाउंट, इन दोनों में से जो लिस्ट जो सबसे कम अमाउंट रहेगा उसको उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑफर प्राइस। जैसा कि यहाँ पे दिया ना मैक्सिमम ऑफर प्राइस, कैसे? तो लिस्ट अमाउंट फर्स्ट एंड सेकेंड है कि नहीं, तो लिस्ट अमाउंट फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन जो रहेगी उसमें से लेंगे, डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑफर प्राइस मिल जाएगा, है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल, कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ 25% ऑफ ओन फंड्स, है कि नहीं। तो ओन फंड्स हम लोग फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट क्या आ जाएगा, सोर्सेज, जिसमें फर्स्ट हम लोग जो हमारे फ्री रिजर्व सोर्सेज रहेंगे पहले उसको हम लोग ले लेंगे। तो क्या है, जनरल रिजर्व, तो पहले हम लोग ले लेंगे जनरल, जनरल रिजर्व कितना है, 22,80,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना अमाउंट है, 6 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है, 2 लाख, तो 2 लाख ले लेंगे। और कोई है क्या यहाँ पे फ्री रिजर्व्स में? नहीं है कि नहीं, इतना ही है, तो ऐड कर लेंगे। तो 22,80,000, 6 लाख प्लस 2 लाख कितना आ जाएगा, 30,80,000। और बी कैलकुलेट कर लेंगे, पेड अप कैपिटल, तो पेड अप कैपिटल कितना है हमारा, इक्विटी 10 लाख, और कुछ है क्या उसमें? नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल ओन फंड कैसे मिल जाएगा, तो ए प्लस बी,
ए का टोटल और बी का टोटल। तो 30,80,000 में 10 लाख ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 40,80,000। अब डी फाइंड कर लेंगे, 25% ऑफ ओन फंड। तो 40,80,000 का 25% फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,20,000। इसको कहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, आउटर कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशन कैलकुलेट कर लिया। अब सेकेंड, तो सेकेंड क्या है, कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड्स रिमेनिंग आफ्टर बायबैक, जिसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो मिनिमम ओन फंड कैसे मिलेगा, तो डेप्थ डिवाइड बाय 2। अभी डेप्थ कितना है तो ऐड कर लो, सिक्योर्ड लोन कितना है 5 लाख और अनसिक्योर्ड लोन कितना है 7 लाख, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 5 लाख प्लस 7 लाख 12 लाख हो जाएगा। उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 12 लाख डिवाइड बाय 2 कितना मिल जाएगा हमें, तो ये मिनिमम ओन फंड कितना मिल गया 6 लाख। अब इसी का पार्ट बी कैलकुलेट कर लेंगे। बी क्या है, तो कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड्स कैसे मिल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कौन सा कैलकुलेट मिनिमम ओन फंड कौन सा, पोस्ट बायबैक, कौन सा, पोस्ट बायबैक, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो टोटल हमारा ओन फंड कितना है 40,80,000 और मिनिमम ओन फंड कितना मिला था हमें 6 लाख। तो 6 लाख क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा, तो 40,80,000 माइनस 6 लाख, तो इसका अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा, आउटर में कितना 34,80,000, है कि नहीं। ये क्या हो गया हमारा सेकेंड बायबैक अमाउंट हो गया। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड करना है ना, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑफर प्राइस कैलकुलेट करना है। जब हमें ऑफर प्राइस नहीं दिया रहेगा तो बायबैक अमाउंट के लिए सिर्फ ये फर्स्ट और सेकेंड दो ही कंडीशन कैलकुलेट करना रहेगा। थर्ड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी bought back as पर केस 1। हम लोग केस 1 के अकॉर्डिंग फाइंड किए ना, फर्स्ट और सेकेंड, है कि नहीं, केस 1। और इसमें क्या करेंगे, जो हमारे थर्ड कंडीशन है उसके बेस पे क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड करेंगे। जैसा कि अगर आपको ध्यान होगा प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग थर्ड कंडीशन में फाइंड करते थे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, है कि नहीं। तो उसमें से जो केस थर्ड है उसका ए और बी के यूज कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उसको कैसे फाइंड करते थे हम लोग यहाँ पर, तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे, इक्वल कैसे, तो 25% ऑफ जो हमारा पेड अप कैपिटल रहता था, तो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय किससे, तो नॉमिनल वैल्यू पर शेयर ठीक है। अभी देखो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, तो 25% ऑफ पेड अप कैपिटल कैसे, यहाँ पे देखो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो 25% पेड अप कैपिटल कितना हमारा 10 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू पर शेयर कितना है 10 रुपीज़ है। तो फाइंड कर दो, तो 10 लाख का 25% कितना आ जाएगा
2,50,000, ठीक है, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25,000 शेयर्स। आ रहा समझ में शेयर्स कैसे फाइंड किए। अब ये शेयर क्यों फाइंड कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑफर प्राइस कैलकुलेट करना है। अब ऑफर प्राइस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल प्राइस। अब ये अमाउंट कैसे मिलेगा हमें, तो सिंपल है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, तो लिस्ट अमाउंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑफर प्राइस मिल जाएगा। तो अभी देखो लिस्ट अमाउंट कौन सा है, 10,20,000 है दोनों में से, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 10,20,000, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना मिला हमें 25,000, तो 25,000 डिवाइड कर देंगे। तो अभी देखो 10,20,000 डिवाइड बाय 25,000 कितना आ जाएगा 40.8। ये क्या हो जाएगा हमारा ऑफर प्राइस, क्या हो जाएगा ये ऑफर प्राइस। और हमारा बायबैक अमाउंट कितना हो जाएगा, तो जो दोनों में से लिस्ट रहेगा हमारा, तो दोनों में से लिस्ट अमाउंट कौन सा है 10,20,000, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10,20,000। देयरफॉर the buyback amount is rupees 10,20,000, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल गया, कौन सा, जिसे हमने ऑफर प्राइस फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, ऑफर प्राइस से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कंपनी कैन बाय बैक मिल जाएगा। हमें क्या लिख लेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट कैन कंपनी बायबैक। तो कैसे, तो टोटल हमारा जो अमाउंट रहेगा बायबैक का 10,20,000 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस कितना है 40.8, तो डिवाइड कर दो 10,20,000 डिवाइड बाय 40.8 कितना आ जाएगा 25,000 शेयर क्या कर सकती है कंपनी बायबैक कर सकती है। अब देखो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर पता चल गया कितना बायबैक कर सकती है कंपनी, ऑफर प्राइस भी मिल गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, सिंपल। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे, यहाँ पे हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग जब जर्नल एंट्री पास करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग को क्वेश्चन में क्या देखना है कि कोई फ्रेश इशू या फिर कुछ और ट्रांजेक्शन है क्या, नहीं है, सिर्फ क्या है बायबैक एक्सपेंस है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी जर्नल एंट्री लास्ट में शो करेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई फ्रेश इशू नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, बायबैक अमाउंट पेएबल से एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रीमियम ऑन बायबैक, क्योंकि प्रीमियम पे बायबैक किया है, तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रेडिट में, तो टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। नरेशन में क्या लिख लेंगे, तो बिंग बाय बैक अमाउंट पेबल। अब अमाउंट कैसे आएगा,
तो जैसा कि ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया ना, ऑफर प्राइस टोटल कितना हमें 40 रुपीज 8 मतलब क्या हो जाता है, वो 80 पैसे हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हमारा फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 रुपीज। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रीमियम हो जाएगा और ये हमारा फेस वैल्यू हो जाएगा, तो 25,000। तभी देखो नंबर ऑफ शेयर कितना था, 25,000 इंटू 10 करेंगे तो 2,50,000 क्या आ जाएगा, हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चाहिए तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, 25,000 इंटू 10 और ये 25,000 इंटू कितना, तो 30.8। तो 25,000 इंटू 30.8 करेंगे तो हमें प्रीमियम का अमाउंट मिल जाएगा कितना, 7,70,000। अब 25,000 इंटू 40.8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कितना इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट मिल जाएगा, 10,20,000। आ रहा समझ में कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें हमें क्या है, ऑफर प्राइस और मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दोनों फाइंड करना था। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो इससे हार्ड क्वेश्चन शायद है कि नहीं आना चाहिए बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, अब जैसे हमने पेबल की एंट्री पास कर दिया, अब सेकेंड एंट्री तुरंत क्या करेंगे हम लोग, CRR क्रिएट कर लेंगे किसका, जो इक्विटी शेयर अमाउंट हमें पेड करना है, कितना पेड करना है, 2,50,000। तो अभी देखो हमारे पास जनरल रिजर्व में अमाउंट है कितना है, 22,80,000 है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो क्रिएट कर लेंगे, क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट बिंग, नरेशन में क्या आ जाएगा, तो CRR क्रिएटेड कितना, 2,50,000 2,50,000 नरेशन लिख दिया। थर्ड, अभी जैसे हम लोग क्या करेंगे, CRR क्रिएट कर लेंगे तो तुरंत क्या करेंगे हम लोग, जो बायबैक अमाउंट है उसको पेड कर देंगे। तो पेड करने की एंट्री क्या आ जाएगी, अपोजिट हो जाता है, इक्विटी शेयर डेबिट में हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, पेड कर रहे तो बैंक अकाउंट बिंग बाय बैक अमाउंट पेड। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा, तो अमाउंट टोटल कितना पेड करना था, 10,20,000, तो सेम वही अमाउंट आएगा, 10,20,000 10,20,000। फोर्थ जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, तो जो हमने इक्विटी शेयर बायबैक किया था प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का अमाउंट कितना, 7,70,000, उसको क्या करेंगे हम लोग एडजस्ट कर देंगे। अभी देखो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट है कितना है, 2 लाख है, कितना है 2 लाख, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट कितना है 7,70,000 का। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पूरा यूटिलाइज कर लेंगे। तो ले लो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना है अमाउंट वहाँ पर, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट कितना है 2 लाख, तो 2 लाख ले लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें कितना अमाउंट चाहिए, 7,70,000 ना। अभी देखो 7,70,000 है, जिसमें से हमने क्या किया, 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम से यूटिलाइज किया, तो हमें और कितना रिक्वायरमेंट है, 5,70,000। ठीक है, तो अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट है, 6 लाख है, तो हम लोग वहां से यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी का अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, तो 5,70,000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू क्रेडिट में कौन सा अकाउंट, तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, प्रीमियम ऑन बायबैक अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 7 लाख, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना है 7 लाख है ना, तो 7 लाख
70,000। टोटल अमाउंट कितना है 7,70,000। तो अगर आप इन दोनों को भी ऐड करोगे तो सेम वही अमाउंट मिल जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक अमाउंट एडजस्टेड। अब फिफ्थ जनरल एंट्री क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लास्ट में देखोगे क्वेश्चन में तो क्या दिया है, बायबैक एक्सपेंसेस ₹5,000। अभी जैसे हम लोग जब इक्विटी शेयर जब बायबैक कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारा 5,000 का एक्सपेंस भी हुआ, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे शो कर देंगे जनरल एंट्री में। तो उसकी जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, बायबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिख लेंगे बाय बैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, पेड किया है क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट अमाउंट कितना है 5,000, यहाँ पे लिख लेंगे नरेशन में बिंग बायबैक एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको कुछ राइट ऑफ करने के लिए बोला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट ऑफ नहीं करेंगे। नहीं तो नॉर्मली क्या आता है, जो बायबैक एक्सपेंसेस रहता है उसको 3 to 5 ईयर्स के अंदर थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके बायबैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो हम लोग यहीं पर यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे चाहिए तो आप एक नोट लिख सकते हो, देयर इज नो गिवन इंस्ट्रक्शन टू शो द जनरल एंट्री ऑफ रिटर्न ऑफ बायबैक अमाउंट। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड अगर आपके पास और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे उसका फोटो क्लिक करके ईमेल आईडी पे सेंड कर देना, मैं उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये अलग डिफरेंट टाइप्स का है। तो क्वेश्चन क्या था, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो पहले तो हम लोग पूरा क्वेश्चन रीड कर लेंगे, ऑफर प्राइस चेक करेंगे। ऑफर प्राइस नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग पहले फर्स्ट 2 कंडीशन फाइंड करेंगे। उसके बाद हमने फर्स्ट 2 कंडीशन फाइंड किया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड कर लेंगे, जो केस 3 का ए और बी का कंडीशन रहेगा उसके बेस पे। और जैसे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएगा तो हम लोग मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल प्राइस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बेस्ट पॉसिबल प्राइस तो क्या आ जाएगा, लिस्ट अमाउंट फर्स्ट सेकेंड तो डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑफर प्राइस। और जैसे अगर हमें ऑफर प्राइस मिल गया तो हम लोग तुरंत क्या कर लेंगे, जनरल एंट्री पास करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।